साल है 1951। सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक सवाल गूंज रहा है, क्या संसद उस संविधान को बदल सकती है जो भारत को डिफाइन करता है? शंकरी प्रसाद सिंहदेओ बिहार के एक जमींदार जजों के सामने खड़े हैं जो सरकार के नए भूमि सुधार कानूनों को चैलेंज कर रहे हैं। वह पूछते हैं, अगर संसद फंडामेंटल राइट्स में बदलाव कर सकती है तो क्या वे वाकई राइट्स हैं? कोर्टरूम में टेंशन है, वकील बहस कर रहे हैं, जज सुन रहे हैं और बाहर एक युवा देश सोच रहा है कि क्या उसकी आजादी सिक्योर है। सरकार इंसिस्ट करती है कि सोशल जस्टिस और प्रोग्रेस के लिए संविधान को फिर से बनाने की पावर संसद के पास होनी चाहिए। लोगों के लिए यह सिर्फ लीगल थ्योरी नहीं है, यह उनकी जमीन, उनकी प्रॉपर्टी, उनके फ्यूचर के बारे में है। बहस साफ है, क्या संविधान संसद से ऊपर है या संसद रूल्स को फिर से लिख सकती है? शंकरी प्रसाद का मामला देश का पहला बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल मिस्ट्री बन जाता है। जवाब तय करेगा, असल में कौन सुप्रीम है, लोगों द्वारा चुनी गई संसद या उनके लिए लिखा गया संविधान? दांव इससे ज्यादा ऊंचे नहीं हो सकते थे। भारतीय लोकतंत्र की किस्मत दांव पर लगी है। बहस का कोर संविधान के 2 आर्टिकल्स में है। आर्टिकल 13(2) राज्य को ऐसा कोई कानून बनाने से रोकता है जो फंडामेंटल राइट्स को छीनता है। ये राइट्स अनटचेबल माने जाते हैं। लेकिन आर्टिकल 360 संसद को खुद संविधान में बदलाव करने की पावर देता है। शंकरी प्रसाद का पक्ष तर्क देता है, एक अमेंडमेंट अभी भी एक कानून है, इसलिए संसद फंडामेंटल राइट्स को छू नहीं सकती। सरकार जवाब देती है, संविधान में बदलाव करना एक स्पेशल पावर है। आर्टिकल 30 केवल ऑर्डिनरी लॉज पर लागू होता है, अमेंडमेंट्स पर नहीं। यह एक पैराडॉक्स पैदा करता है। क्या संसद उन राइट्स को बदल सकती है जिन्हें उसे प्रोटेक्ट करना चाहिए? बनाने वालों को उम्मीद थी कि ये आर्टिकल्स एक साथ काम करेंगे, लेकिन अब वे टकराते हैं। नेहरू की सरकार के लिए संविधान में बदलाव लैंड रिफॉर्म और सोशल जस्टिस के लिए जरूरी है। प्रॉपर्टी ओनर्स के लिए यह उनकी सिक्योरिटी के लिए एक थ्रेट है। रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट बहुत बड़ा है। क्या संसद आजादी और इक्वालिटी के रूल्स को फिर से लिख सकती है? जवाब भारतीय राइट्स और डेमोक्रेसी के फ्यूचर को शेप देगा। देश कोर्ट के डिसीजन का इंतजार कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट सरकार के पक्ष में फैसला सुनाता है। संविधान में बदलाव करने की संसद की पावर को एब्सोल्यूट डिक्लेयर किया जाता है। यहां तक कि फंडामेंटल राइट्स को भी बदला जा सकता है। पहला अमेंडमेंट कायम रहता है और नया 9th स्केड्यूल बनता है। न्यायिक समीक्षा से कानूनों के लिए एक शील। नेहरू के लिए यह सोशल रिफॉर्म के लिए एक जीत है। दूसरों के लिए यह एक वार्निंग है। अगर संसद किसी भी अधिकार को बदल सकती है तो नागरिकों को भविष्य के अब्यूज से क्या बचाता है? निर्णय एक समस्या को हल करता है, लेकिन पैंडोरस बॉक्स खोलता है। संविधान के फाउंडेशनल प्रोमिसेस अब परमानेंट नहीं है। गहरे कॉन्फ्लिक्ट के लिए स्टेज तैयार है। संसद अपने नए पावर का उपयोग 9th स्केड्यूल बनाने के लिए करती है। अदालती चुनौती से इम्यून कानूनों के लिए एक बंद बक्सा। पहले यह लैंड रिफॉर्म कानूनों को प्रोटेक्ट करता है जो जनता के बीच पॉपुलर थे, लेकिन जल्द ही और अधिक कानून जोड़े जाते हैं। लैंड रिफॉर्म से परे, सोशल जस्टिस से परे। 9th स्केड्यूल एक दशक से भी कम समय में 13 से बढ़कर 64 कानून हो जाता है। जो गरीबों के लिए एक शील्ड के रूप में शुरू हुआ था, वह अकाउंटेबिलिटी को बाईपास करने का एक टूल बन जाता है। नागरिकों को चिंता होने लगती है, क्या संसद अब कोई भी कानून बना सकती है, कोई भी अधिकार छीन सकती है और उसे अदालतों से छिपा सकती है? 9th स्केड्यूल, जो कभी न्याय का प्रतीक था, अब कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स के विचार को ही खतरा पैदा करता है। एक्सेप्शन नियम बन जाता है। सवाल गहरा होता है, क्या संसद की पावर की कोई सीमाएं हैं? रहस्य और गहरा होता जाता है। 14 साल बाद सुप्रीम कोर्ट सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य मामले में उसी सवाल का सामना करता है। याचिकाकर्ता 17वें अमेंडमेंट और बढ़ते हुए 9th स्केड्यूल को चैलेंज करते हैं। मेजॉरिटी जज पुराने रास्ते पर चलते हैं। बदलाव करने की संसद की पावर सुप्रीम है। संविधान, वे कहते हैं, सोशल चेंज के लिए फ्लेक्सिबल होना चाहिए। लेकिन इस बार डिसीजन स्प्लिट है। 3-2 डाउट पैदा होते हैं। 2 जज बेचैनी व्यक्त करते हैं और एक जस्टिस मुधोलकर
एक रैडिकल नया विचार व्यक्त करते हैं। संसद की सुप्रीमेसी की सर्टेनिटी अब एब्सोल्यूट नहीं है। किले में एक दरार दिखाई देती है। जस्टिस मुधोलकर का डिसेंट एक क्रांतिकारी विचार पैदा करता है। क्या संविधान की एक बेसिक स्ट्रक्चर है जिसे संसद नष्ट नहीं कर सकती? वह पूछते हैं, क्या संसद डेमोक्रेसी या फेडरलिज्म को खत्म कर सकती है? क्या कोई कोर आइडेंटिटी है जो अनटच्ड रहनी चाहिए? पहली बार बहस राइट्स से संविधान की आत्मा तक शिफ्ट होती है। मुधोलकर तर्क करते हैं, अमेंडमेंट्स मरम्मत कर सकते हैं, लेकिन संविधान के घर को ध्वस्त नहीं कर सकते। उनकी अकेली आवाज एक टर्निंग पॉइंट बन जाती है जो भविष्य की चुनौतियों को इंस्पायर करती है। संसद की पावर अब अनक्वेश्चन्ड नहीं है। संसद और सुप्रीम कोर्ट के बीच एक ड्रामेटिक कॉन्फ्रंटेशन के लिए स्टेज तैयार है। लिमिट्स का सवाल अब सबसे आगे है। भारत के संवैधानिक ड्रामा का अंतिम एक्ट शुरू होने वाला है।